हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैच बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि बहुत रोमांचक मैच था। लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका भी जीत जाएगी, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि दक्षिण अफ्रीका मैच जीतेगी। मतलब वो हमेशा क्लोज तो आ रहे थे मैच में, लेकिन फिर भी टीम इंडिया ने इतनी दूरी बना दी थी कि बहुत मुश्किल था साउथ अफ्रीका के लिए। ठीक है, मार्को येंसन ने आकर के बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की आखिरी में आकर के, या फिर आप देखें हेनरिच क्लासेन ने आकर के 3 छक्के टांग दिए थे वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ में। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो भारतीय टीम ने जो 219 रन बनाए थे, 208 रन बनाए आपके साउथ अफ्रीका ने। 11 रनों का जो अंतर था, वो अंतर मुझे लगा कि हमेशा ही रहेगा या इससे ज़्यादा ही रहता। मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि भारतीय टीम को पैनिक लेने की ज़रूरत है, मैच गया हाथ से, ऐसा कहीं पर मुझे तो नहीं लगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफ़ी छक्के पड़े साउथ अफ्रीका की तरफ से, 208 रन उन्होंने भी बनाए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अंत में जाकर के भारतीय टीम ने एक बार फिर से इस मुकाबले को अपने कब्जे में किया, और मैच कब्जे में ही था भारतीय टीम का। लेकिन 2-1 अब भारतीय टीम ने इस सीरीज़ का स्कोर लाइन कर दिया है। अच्छी बात यह है कि अब कम से कम भारतीय टीम यहाँ से सीरीज़ नहीं हारेगी। ये बात तो तय कर दिया है कि भाई टीम इंडिया ने कि वो सीरीज़ नहीं हारेगी। और देखते हैं कि सेंचुरियन के बाद में अगर जोबर्ग में हमने मैच जीत लिया तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आप श्रृंखला अपने नाम कर लोगे। लेकिन सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में एक और सीरीज़ भारतीय टीम को जीतना चाहिए। इसी पर चर्चा करेंगे किस तरीके से तीसरे T20 मैच में टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया, कहां पर गलती की दक्षिण अफ्रीका ने, और कहां पर और सुधार करने की जरूरत है टीम इंडिया को। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर आप लोग आखिरी तक देखिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अपने दोस्तों के साथ भी, और जिन्होंने नहीं किया वो खुद भी सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। भाई कुल मिलाकर के 219 रन टीम इंडिया ने बनाए 20 ओवर की समाप्ति के बाद में। संजू सैमसन एक बार फिर से निराश कर गए, और इसी का नाम क्रिकेट है कि आप 2 मैचेस में 2 शतक लगा करके आते हो। हैदराबाद में शतक था, इसके अलावा डर्बन में शतक आया, लेकिन उसके बाद देखें तो जो आपका पोर्ट एलिजाबेथ में दूसरा T20 मैच खेला गया था, उबेखा जिसको कहते हैं, वहाँ पर भी वो आउट हो गए। पहली ओवर में ही क्लीन बोल्ड कर दिया मार्को येंसन ने, और यहाँ पर भी सेंचुरियन में भी दूसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया मार्को येंसन ने। तो क्रिकेट इसी का नाम है भाई। लेकिन अभिषेक शर्मा जो कि बहुत ज़्यादा दबाव में थे, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की और 25 गेंदों में 50 रन बनाए। लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि खतरे का जो बादल है, जो खतरे का जो संकेत है, वो ख़त्म हो चुका है। अभी उनको तीसरे T20 के बाद में चौथे T20 में भी रन करना पड़ेगा। अगर वहाँ पर रन नहीं करते हैं तो भाई एक फेल सीरीज़ में ही ये काउंट होगा। फिर ये लोग नहीं कहेंगे कि 50 रन उन्होंने कर तो दिए थे 25 गेंदों में, आपको रन ऑब्वियस सी बात है कि करके दिखाना पड़ेगा। अगर संजू सैमसन भी आखिरी T20 मैच में रन नहीं करते तो उनके लिए भी फेल सीरीज ही होगा ये, कि एक मैच में रन किया, 3 मैच में बिल्कुल ही नहीं किया। संजू सैमसन ने पहले मैच में 107 रन बनाए थे, वही उनका अब तक का स्कोर है। बाकी 2 मैचेस में तो खाता ही नहीं खोले। लेकिन तिलक वर्मा भाई क्या बैटिंग करके दिखाई है, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद 3 नंबर पर सूर्या ही आएंगे, वही आते थे खेलने के लिए। लेकिन जिसका भी ये आइडिया था, सूर्य कुमार यादव का या फिर VVS लक्ष्मण का, भाई इसके लिए दाद देनी पड़ेगी। कमाल की बैटिंग की, मतलब तिलक वर्मा ने दिल खुश कर दिया, आखिरी तक टिके रहे। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस बल्लेबाज ने श्योरिटी दी आपको कि मैं आखिरी तक टिक करके बल्लेबाजी करूंगा, और ये आखिरी तक नाबाद रहे। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि आनंद फानन में शॉट मार रहे हैं, आंख बंद करके शॉट मार रहे हैं। और तिलक वर्मा में ये खासियत है, ये मैच को फिनिश करना जानते हैं। इस समय तो हम लोग पहले बैटिंग करते हुए स्कोर सेट कर रहे थे, लेकिन यहां पर भी आपको इनको दात देनी पड़ेगी, क्योंकि ये चाहते तो ये 50-60 रन बना करके कह देते कि गुड इनफ निकल लेते। लेकिन इन्होंने शतक तक का इंतजार किया, शतक लगाया, शतक के बाद भी ये आखिरी गेंद तक टिके रहे। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरीके से कम उम्र में इतने मैच्योरिटी के साथ में बैटिंग करते हो। और T20 फॉर्मेट में तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि किसे आप बाहर करोगे, किसे आप रखोगे, क्योंकि तिलक वर्मा का शतक आ चुका है, सूर्य कुमार यादव टीम के कप्तान हैं, संजू सैमसन ने रन किए हैं, अभिषेक ने अभी 50 रन किए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब मेन T20 के बाकी भी प्लेयर्स आएंगे, जायसवाल वगैरह आएंगे, तो ये बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन कुछ प्लेयर्स को आप बाहर नहीं कर सकते हो यार, बहुत मुश्किल है।
तो तिलक वर्मा को बहुत बहुत बधाई, उनके करियर का ये पहला शतक था इंटरनेशनल लेवल पर T20 फॉर्मेट में, और मुझे लगता है कि अभी कई और सेंचुरी इनके बल्ले से देखने को मिलेंगे, और इसीलिए मुंबई इंडियंस ने इनको रिटेन भी किया, क्योंकि इन्होंने अपना कद बहुत बढ़ा लिया है। ज़बरदस्त बैटिंग करके इन्होंने दिखाई है, इसमें कोई शक नहीं है। हार्दिक पांड्या भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। रिंकू सिंह को लेकर के बहुत दुख हो रहा है, कहीं ऐसे ना दिन आ जाए जहां पर कि रिंकू को ड्रॉप ही कर दिया जाए। भाई मैं सीरियसली बता रहा हूं, भारतीय टीम ने आज रिस्क लिया था। भारतीय टीम को पता था कि रमनदीप को खिलाना है, तो आपने आवेश को ड्रॉप कर दिया। लेकिन आप मान करके चलें कि किसी और बड़ी टीम के खिलाफ में, या साउथ अफ्रीका भी अगर मेन टीम होती जो उनके प्रॉपर खिलाड़ी हैं, तो शायद साउथ अफ्रीका के खिलाफ में भारतीय टीम अपने एक और तेज गेंदबाज को खिलाती और फिर रमनदीप को मौका नहीं मिलता। पर मेरे कहने का मतलब यह है कि अब कहीं ऐसा ना कंपटीशन आ जाए कि रिंकू और रमनदीप में से किसी एक को खिलाने की बात आए और वहां पर रिंकू को ड्रॉप कर दिया जाए, रमनदीप को खिलाया जाए, क्योंकि रिंकू परफॉर्मेंस पिछले 2-3 मैचेस में नहीं कर रहे हैं, बहुत पीछे बैटिंग करने के लिए भी आ रहे हैं। लेकिन आज तो ठीक ठाक बैटिंग करने का मौका मिला था। मुझे याद है जब बैटिंग करने के लिए आए थे तब 44-45 गेंदें बाकी थी। खैर, इन तमाम चीज़ों को रहने देते हैं, भारतीय टीम के गेंदबाजों पर भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। 3 विकेट एक बार फिर से अर्शदीप सिंह ने निकाला है। आईपीएल में मुझे लगता है कि ऑक्शन में अच्छे खासे रेट पर जाएंगे अर्शदीप सिंह। 4 करोड़ रुपए इनकी सैलरी थी इससे पहले, मेरे ख्याल से पंजाब में 4 करोड़ ही थी मेरे ख्याल से। लेकिन अब मुझे लगता है कि भाई अच्छा खासा रकम लेंगे, क्योंकि T20 फॉर्मेट के ये चैंपियन गेंदबाज बन चुके हैं, विकेट टेकर गेंदबाज हैं, लगातार विकेट ले लेते हैं, रन भी देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट समय पर विकेट लेना अर्शदीप सिंह को पता है और इनसे सीखनी चाहिए। कमाल की गेंदबाजी, 2 विकेट वरुण चक्रवर्ती, लेकिन आज कुटाई भी हुई है वरुण भैया की। और मेरे ख्याल से आने वाले बड़े मैचेस से ठीक पहले वरुण चक्रवर्ती की जो ये पिटाई हुई है, ये इनके लिए भी ठीक है, क्योंकि सिर्फ आप अच्छे अच्छे दिन देखेंगे तो इससे तो काम चलेगा नहीं। तो अच्छा है कि इनको विकेट भी मिला, लेकिन इनकी अच्छी ठुकाई भी हुई है। मेरे ख्याल से 4 ओवर में 50 से ज़्यादा रन देकर के वरुण चक्रवर्ती गए हैं। तो फ्यूचर के लिए इनको तैयार कर दिया है साउथ अफ्रीका की टीम ने कि भाई बुरे दिन भी आपके आ सकते हैं। कई बार होगा कि 2 विकेट भी ना मिले और 4 में आप 50 खा के जाओ। लेकिन ओवरऑल भारतीय टीम ने एक बार फिर से पेशेंस के साथ में खेलते हुए और एक यूनिट के तौर पर खेलते हुए, और साथ ही साथ एक और इंसान का मैं नाम लेना चाहूँगा, VVS लक्ष्मण की। अब आपने देखा होगा कि वो जो इंसेक्ट वेव जब आया था, जब बहुत सारे कीड़े आ गए थे मैदान पर फ्लड लाइट के समय में, VVS लक्ष्मण मैदान पर बैठ करके पूरा राउंड ले रहे थे, वही इशारा कर रहे थे कि क्या करना है, नहीं करना है, कितने देर में मैच की शुरुआत होगी। बार बार हर खिलाड़ी से बातचीत करना, वो बैक स्टेज पर रह करके कमाल की कोचिंग का काम कर रहे हैं VVS लक्ष्मण, और इनसे सीखने की ज़रूरत है। बहुत बड़े प्लेयर भी रह चुके हैं, और जिस तरीके से हर खिलाड़ी के साथ में 1-to-1 करते हैं, आप मैच से पहले के फुटेज को देख लीजिए, आप मैच के बाद के फुटेज को देख लीजिए, और कोच के चेहरे पर ना स्माइल होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है हर समय गुस्से में रहना कोच, ये ठीक नहीं है। कोच के चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। वो स्माइल कम से कम VVS लक्ष्मण लेकर के आते हैं, चाहे हारें या जीतें, क्योंकि अगर आप हारते हो तो आप हर किसी का चेहरा नीचे झुके हुए तो नहीं देखना चाहते हो। तो कम से कम VVS लक्ष्मण स्माइल करते हैं, और आप तो जीते हो तो उनका स्माइल और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उनका भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जोबर्ग में भारतीय टीम एक और मैच जीत ले और श्रृंखला अपने नाम कर ले। बाकी आप लोग का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा।